चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब विरोधी बिजली बोर्ड, हाय 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 हाय। से बिजली बढ़ गई है, उस तरह से और भी उद्योग धंधे आने बंद हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं शहीद भगत सिंह चौक पे। अभी पार्षद मोर्चा संघ और पटना सिटी के व्यवसाय लोग एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन और साथ में बिजली विभाग, बिजली मंत्री का पुतला फूंका गया। वजह है 24.10% की बिजली की बढ़ोतरी हुई है, साथ में फिक्स रिचार्ज जो है वो दुगना हो गई है। इसी के विरोध में कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो जो भी धरना प्रदर्शन करे, चाहे वो आरजेडी का हो या फिर माले का, उससे सरकार में है। अब तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उस सरकार को घेरने की प्रयास हो रही है, तमाम चीज़ों से अवगत करवाते हैं। क्या मांग है इन्हें? सरकार में रहते हुए भी विरोध करना कहीं न कहीं एक मामला गंभीर होते जा रही है। इसका सवाल है खास करके जो गरीब, जो 52% जो बिहार सरकार के नीति आयोग कह रही है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है जहां पर पिछले कई वर्षों से एक भी कल कारखाना, सुई की फैक्ट्री नहीं लगी, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बिजली दर है तो बिहार में है। एकाएक 24.10% बिजली बोर्ड ने कल जो है प्रस्ताव पारित किया है। ये जन विरोधी है, और बिहार में जिस तरह से जैसा लगता है कि सोने के तारों से बिजली की सप्लाई हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम बिजली बोर्ड के इस प्रस्ताव का पूरा विरोध करते हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह से आप देख लीजिए कि एक एक गरीब और व्यवसायी वर्ग भी रोड पर है, आने वाले दिनों में इस नीति का पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से सदन तक हमको जाना पड़ेगा, तो आम जनता इसके लिए जाएगी। पुतला दहन इसलिए किया गया है ना कि बिजली का दर परसों जो है विगत बढ़ा दिया गया है, और 24% बिजली का रेट बढ़ने से उद्योग और आम जनता परेशान है। इसी के विरोध में पुतला दहन हुआ है, और इससे रेवेन्यू का नुकसान जीएसटी को भी होगा। अगर उद्योग बंद होगा तो रेवेन्यू जीएसटी कहाँ से मिलेगा सरकार को? तो इसलिए नुकसान है दोनों, मतलब बिजली से भी नुकसान है और जीएसटी से भी नुकसान है। विवेक कसेरा। संजय पोद्दार, जिस तरह से ये बिजली की दर बढ़ाई गई है, उससे बिहार के ऐसे भी कोई उद्योग नहीं लग रहे थे, और आने वाले समय में तो जो रेट से बिजली बढ़ गई है, उस तरह से और भी उद्योग धंधे आने बंद हो जाएंगे बिहार में। और यहाँ पे जब उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो जीएसटी कलेक्शन 0 हो जाएगा। और मुझे कुछ नहीं कहना है, इस पे विचार करना चाहिए सरकार को। ये बताइए, जो अध्यादेश जो लागू हुआ है, किसने लागू किया? सबसे पहले बताइए। ये केंद्र सरकार लागू किया 2022 में, जिसका नाम है बिजली विधेयक 2022। अच्छा, स्वीकार किसने किया? देखिए, वहाँ से लागू हो गया, तो ये पहला बिहार है राज्य देश का जो जहाँ लागू हो रहा है। अच्छा, लागू किसने किया? किसकी सरकार? जो यहाँ की सरकार है, बिहार की सरकार है। सरकार में नहीं है। सरकार में हम हैं, लेकिन हम सरकार को, जनता के दर्द को, जनता के तकलीफ को बताने का भी हम काम करेंगे। जो जनता का तकलीफ है, ये जो विधि के बाद जो स्थिति बनेगी, वह स्थिति से भी सरकार को अवगत कराने का काम करेंगे। वामपंथी दल है, लेकिन वामपंथी दल सरकार का कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं, हम सरकार में शामिल हैं, एक सैद्धांतिक बात है। लेकिन हम सरकार के दर्द और तकलीफ को देखते हुए नहीं रहेंगे। हम इस तकलीफ को भी सरकार के सामने निष्पक्षता के साथ रखने का काम करेंगे। दोषी आप नहीं हैं? आपकी सरकार दोषी नहीं है? हाँ, इस योजना के मामले में हम मानते हैं कि सरकार को जनता के हित में सोचना चाहिए।